तेरा जो मसला है ना वो 7-8 के अंदर हल हो जाएगा। मैंने कहा 7-8 करोड़? कहता तो और। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। डकी भाई के कल के व्लॉग ने पूरे पाकिस्तान को एक दफा हिला दिया। उसने बहुत सारे इंकशाफात किए, बहुत सारी बातें की और लोगों की सिंपैथीज भी हासिल की। मैं 3 मेन पॉइंट्स हैं जिन पे आज बात करूंगा। नंबर 1 कि डकी भाई जब अरेस्ट हुए थे तो उस वक्त उन्हें नुकसान क्या हुआ था। देखें, ये 9 करोड़ रुपया और दीगर पैसे जो बतौर रिश्वत उनसे लिए गए या कोई और जो फाइनेंशियल नुकसान हुए हैं उनको, ये असल नुकसान नहीं है। डकी भाई को क्या नुकसान हुआ था उस वक्त और अब फायदा क्या हुआ है रिहा होने के बाद, ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसके बाद बिग ब्रदर का किरदार, बिग ब्रदर पर बात करना बहुत अहम है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिर्फ हैशटैग बिग ब्रदर को 1 मिलियन से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, तो ये बिग ब्रदर का किरदार क्या है। और नंबर 3 पर एक सबक जो इस वीडियो से हासिल किया जा सकता है, ये 3 बातें डिस्कस करते हैं। वो सारी ट्रेड मेरी लॉस में क्लोज करता है, मेरा पर्सनल नुकसान करता है। इसने मेरे से जबरदस्ती 3,26,000 USDT, जिसकी PKR के अंदर वैल्यू बनती है 9 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। डकी भाई जब अरेस्ट हुए तो उन्हें नुकसान क्या हुआ, तो लोगों ने देखा कि उसके बाइनेंस के वॉलेट्स जो हैं उनको कंप्रोमाइज कर लिया गया, या उससे रिश्वत ली गई, या उसका पैसा हड़पने की कोशिश की गई, और वो बता रहा है, क्लेम कर रहा है कि 9 करोड़ रुपया अभी मुझसे ले लिया गया। तो ये जो सारे नुकसान हैं, इनसे भी बड़ा नुकसान ये हुआ उस वक्त डकी को जब वो अरेस्ट हुआ कि ही लॉस्ट इट ऑल, यानी उसकी पॉपुलैरिटी भी उसने लूज कर दी थी। लोगों के अंदर उसे एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजरिम बनाकर पेश किया जा रहा था, और उस वक्त ये लोग तस्लीम कर रहे थे और ऑडियंस लिख रहे थे कि इसने हमारे बच्चों को बर्बाद किया है। यानी अगर वो उस वक्त छूट भी जाता, देखिए अल्लाह ताला के कितने बड़े बड़े फैसले होते हैं कि उसी वक्त अगर डकी छूट जाता 2 दिनों में 4 दिनों में, तो उसे बहुत बड़ा विलन बना दिया गया था। फिर वो शायद पैसे उसको मिल भी जाते 9 करोड़ रुपए, तो आने वाली जिंदगी में वो सर्वाइव ना कर पाता, क्योंकि ब्लॉगिंग और चैनल और यूट्यूब और पॉपुलैरिटी वो लूज कर चुका था, अवाम के अंदर से वो निकल चुका था। तो ये उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, पॉपुलैरिटी, जो वो लूज कर चुका था। उस वक्त उसे एक विलन बनाया जा रहा था। 100 दिन के बाद जब वो वापस आता है अब और वो नया व्लॉग करता है, तो सबसे बड़ी चीज जो उसने हासिल की है वो दोबारा लोगों का प्यार मिला उसे। मुझे ऐसा बंदा जिसने कभी जिंदगी में डकी का कोई व्लॉग नहीं देखा होगा पूरा, मैं 52 मिनट्स तक उसे मैंने देखा, और बहुत सारे लोग जो हैं अब उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया नए सिरे से डकी का चैनल के हम भी देखेंगे, क्योंकि इससे बड़ी सेंसिबिलिटी से बात की है। और मैं ये आपको बतौर कंटेंट क्रिएटर बता रहा हूँ कि दिस इज द टाइम कि डकी अगर अपना कंटेंट चेंज करे और सेंसिबिलिटी की बातें करना शुरू करे और सेंसिबल कंटेंट भी बनाना शुरू करे, तो अब अवाम रद्द नहीं करेंगे। एक वक्त था जब उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि कॉमिक और हंसने वाली, हंसी मजाक करने वाली जो वीडियोस थी वो उसकी ज़्यादा चलती थी, तो सीरियस बात करना मुश्किल होता है ऐसे कंटेंट क्रिएटर के। लेकिन ये उसके लिए वक्त है कि इस वक्त वो जो भी डाइवर्जन करेगा लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने डकी को देखा, और फायदा उसको यकीनी तौर पे यही हुआ है कि नुकसान फाइनेंशियल जितना भी हुआ कि उसकी सारी पॉपुलैरिटी वापस आ गया, तो इससे वो दोबारा अर्न कर सकता है। अब यहीं से हिसाब लगा ले, 52 मिनट्स का जो व्लॉग है वो 24 घंटे में कुछ 8 से 10 मिलियन लोग देखते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। तो यही उसकी सारी स्ट्रेंथ है जो उसने वापस से गेन कर ली। कहता डकी, वी वर्क इन द शैडोज, हमें आपकी अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, ये हमारी ड्यूटी थी। आपकी माँ हमारी माँ है। तो बिग ब्रदर का किरदार डकी के केस में बड़ा अहम है। बिग ब्रदर, याद रखिएगा, हर इंसान के जिंदगी में मुख्तलिफ हो सकते हैं। डकी के केस में मिलिट्री इंटेलिजेंस का इदारा था जिन्होंने अनथक मेहनत की, और उसके बाद डकी जो है उसके केस को एक बड़ा नया मोड़ मिला और पॉजिटिव मोड़ मिला, और दुनिया ने भी देखा कि किस तरह से उन्होंने काम किया। तो डकी के केस में ये बिग ब्रदर मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग थे जिन्होंने बड़े आसान तरीके से काम किया। लेकिन मेरे केस में, आपके केस में, किसी और के केस में कोई और लोग भी हो सकते। हर इंसान की जिंदगी में बिग ब्रदर का किरदार अल्लाह ताला की जात किसी न किसी को भेजती है। मेरा तो ये कामिल यकीन है कि जब इंसान पर मुश्किल आती है उससे पहले ही अल्लाह वो बंदे भी मुख्तस कर देता है जो उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। तो बिग ब्रदर का किरदार बड़ा अहम है, और सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के हर शख्स को बिग ब्रदर की सहूलत मुयसर है? होनी चाहिए, अगर नहीं है तो होनी चाहिए, जिसके साथ नाइंसाफी हो रही हो। पाकिस्तान ने ही मुझे सब कुछ दिया है, पाकिस्तान में ही मैं रहूंगा। तो सबक ये सीखा जा सकता है, क्योंकि अनस अली भी कंटेंट क्रिएटर है, मैं क्या कहूँ, ट्रेडर है, क्या है, उनकी भी मैं वीडियो देख रहा था। उन्होंने कहा कि अगर
डकी से इतने पैसे मांगे तो सोचिए अनस अली से क्या मांगे होंगे। 8 करोड़ मांगा है, कोई कह रहा था, किसी ने 2 करोड़ मांगा, किसी ने 4, किसी ने 8। तो अनस अली ने ये कहा कि पाकिस्तान, मैं ये समझता हूँ कि मेरी ये गलती है कि पाकिस्तान के अंदर पैसा कमाना जुर्म नहीं है, दिखाना जुर्म है। आपके पास है तो आप दिखाएं ना। तो भाई यही तो हम हमेशा से कहते हैं कि आप अपनी जिंदगी को सादा रखें, सादा जिंदगी गुजारें। पैसा दिखाना भी कोई जुर्म की बात नहीं है, आपके पास है तो दिखाएंगे, लेकिन आप अननेसेसरी प्रॉब्लम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग आपसे बिला वजह हसद करना शुरू कर देते हैं और आपके लिए प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं और फिर जो लीड करती हैं आगे जाके इन हालात तक। आप उन तमाम टॉप पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स के नाम लिखें जो 2024 और 25 के टॉप के इन्फ्लुएंसर्स थे। इस वक्त 2025 के इख्तिताम पे वो सब के सब डिप्रेशन का शिकार है, किसी न किसी मुश्किल में फंस चुके हैं। वो सब लोग जो नुमाइश करते थे, जो बहुत ज़्यादा अपनी लग्जूरियस ज़िंदगी को दिखाते थे। तो मेरा ख्याल है सबक ये है कि सादा ज़िंदगी गुजारें, सादगी से अपना काम करें और अपनी बात के अंदर पॉजिटिविटी ज़रूर रखें। और वीडियो जो बनाते हैं लोग, व्लॉगिंग करते हैं, एक दफ़ा मकसद सोचा करें। ये बड़ी खूबसूरत बात मैं कोट कर रहा हूँ मियाँ इमरान अरशद की। मियाँ इमरान अरशद साहब कहते हैं कि आसिफ भाई, मैं सोचता हूँ कि मेरा मकसद क्या है ये कंटेंट बनाने का, या मेरा मकसद क्या है ये व्लॉग करने का। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप सबको भी ये बात अपनानी चाहिए।